So we will start with halogen derivatives. So we will start with halogen derivatives. Okay, this is chapter 10. So before that we should understand today's 29 8 20. Okay. So before starting the chapter we should try to understand basics. Okay. Are you able to listen me? Are you able to hear me without breaking my voice? Okay. So I'll start with basics of this chapter. So first we should understand what is halogen. Okay, halogen, the word came from the word halus. Halus means what? Salt forming. Okay, मीन्स ऐसे कंपाउंड जो सॉल्ट बनाते, तो आपको पता है हेलोजेंस हमारे पास कौन कौन से हैं. ओके, शॉर्ट फॉर्म क्या है? फॉरेन CBI, I have told you. Okay, last one is radioactive, we do not include that. So fluorine, chlorine, bromine, iodine, these are the four main okay halogens. ठीक है, and halogens are represented by the symbol X, right? So ये atomic form है और symbol है. ये elements जो है ना, हेलोजन जो ये जो एलिमेंट्स है उनके सिंबल है, या आप ऐसा बोलो एटॉमिक फॉर्म है. मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे आर दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म. दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म लाइक F2S, sorry, fluorine as F2, fluorine as Cl2, bromine as Br2, and iodine as I2, and the general formula is X2. आई होप यू आर गेटिंग. ओके, सो ये हो गया उनका सिंबल और ये हो गया उनका फॉर्मूला. ओके, अब आयनिक फॉर्म में ऑल आर रेडी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दे आर अनायंस, सो दे विल बिकम व्हेन इन आयनिक फॉर्म दे विल बिकम F माइनस, ओके, Cl minus, Br minus, I minus, and the symbol will be X minus. Okay, so fluoride ion, this is called ion, fluoride ion, bromide ion, iodide ion. ऐसा ये सिस्टम है. ओके, तो इस तरीके से हम लोग जब वो कंपाउंड फॉर्म में जाएंगे तो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे वो लोग. दीज आर अनायंस. ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरल फॉर्मूला एक्स होगा उनका. ये सिंबल है एटॉमिक फॉर्म. मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करेंगे सो डायटोमिक है सबके सब. ओके, जनरल फॉर्मूला X2. ये सब हम लोग आगे जाकर यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो ये हो गया हेलोजन. ओके, डेरिवेटिव्स मतलब डिराइव करना. ओके, डेरिवेटिव मतलब क्या? ओके, डिराइव. ओके, फ्रॉम ओके हाइड्रोकार्बन्स. ओके, वी कैन राइट हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन इंक्लूड्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड. चारों टाइप उसमें हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं, है ना. सो दे, अब एक एग्जांपल में दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव CH4. CH4, the name is methane. Okay, so structure will be like this: H, 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 H. Now carbon, the atomic number is 6. Okay, electronic configuration will be okay 2 4, right? First orbit 2 and second orbit 4 electrons. So okay, now what is the maximum capacity of second shell? 8, right? So it requires 4 electrons, so that's why 4 electrons are shared here between carbon and hydrogen. तो कार्बन हाइड्रोजन ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी आपको पता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट. कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ओके, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होते हैं, वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड. सोडियम प्लस होता है, Cl माइनस होता है, सोडियम क्लोराइड. तो वो एक अलग सिस्टम है. ठीक है, फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस पार्ट. ओके, सो कोवेलेंट बॉन्डिंग मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हियर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. कैसे? देखो, कार्बन के देखो, और वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स? 4 electrons are present here, right? So 1 2 3 4. Now we have hydrogen like this. So hydrogen के इलेक्ट्रॉन को if I represent with again this is hydrogen का इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हाइड्रोजन, राइट. तो अब देखो, ये अगर मैं ऐसे सर्कल बनाता हूँ, ठीक है,
दो, टू 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 टू, कितने हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए कि नहीं हुए? और हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन? एक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में भी मैक्सिमम कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? दो। तो अगर ये सर्कल बनाता तो हाइड्रोजन को यहाँ से शेयरिंग से दो मिल जाते। तो इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आई? ऐसा है। अब मान लो ये हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और ये तीनों हाइड्रोजन साथ में लिखा, तो क्या बनेगा? CH3, राइट। और ये हाइड्रोजन हटा दिया तो ये फ्री हो गया। अब यहाँ पर हेलोजन कोई भी लिख दो आप, तो सपोज Cl लिख दिया, तो ये ओके। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय हेलोजन, वन ऑफ हाइड्रोजन, वन टू थ्री जो भी है बहरहाल, ओके। सो मीन कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे? हेलोजन से, ठीक है। तो यही है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ये अल्केन का है। अगर आप डबल बॉन्ड लेंगे अल्कीन तो वो अल्कीन का होगा, ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो अल्काइन का होगा। और अगर आप ओके एरोमेटिक रिंग लेंगे, लाइक लाइक दिस, यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब आपने ये हाइड्रोजन रिप्लेस किया किसी हेलोजन से, तो ये क्या होगा? इसका नाम है क्लोरो ओके बेंजीन, ऐसा, ठीक है। ये बेंजीन है। सो हियर आई हैव टेकन अल्केन, ठीक है। अल्केन भी लिया, अल्कीन भी लिया जा सकता है, ठीक है। अल्कीन लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ओके एटलीस्ट दो कार्बन होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड ओके C CH, ऐसा रहेगा, है ना। फिर अल्काइन के लिए भी आप क्या करोगे? CH ट्रिपल बॉन्ड C Cl, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हुआ, ये अल्कीन हुआ, ये अल्काइन, और ये जो है लास्ट वाला ये एरोमेटिक हुआ। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सब क्लियर हुआ अच्छी तरीके से?